हेलो, आज हम पढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि 6 नंबर क्वेश्चन तक सभी बच्चों को क्लियर था। किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं ना। चलो आज देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि पाई बराबर 180 डिग्री तो साइन स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस टेन स्क्वायर पाई बाई 6 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 के मान निकाले, यानी का मान निकालना है। चलिए, पाई का मान मेरे पास कितना है, 180 डिग्री है, इसलिए जहां जहां हमको पाई का मान 180 दिख रहा है, यानी जहां जहां हमको पाई दिख रहा है वहां वहां हम क्या पुट कर देंगे, 180 डिग्री मान पुट कर देंगे। चलिए, क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर पाई बटा 3 प्लस टेन स्क्वायर पाई बटा 6 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बटा 2, यही है ना मेरे पास। चलो, तो साइन स्क्वायर पाई का मान मेरे पास कितना दिया हुआ है, 180, यानी 180 डिग्री बटा 3 लिख दें, किन्हीं को दिक्कत। चलो, प्लस टेन स्क्वायर पाई का मान कितना, 180, यानी 180 डिग्री बटा 6 माइनस कॉस स्क्वायर पाई का मान 180 बटा 2। आ सबको समझ में, यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं ना। चलो, तो 3 के टेबल में 18 कितने बार में आता है, 6 बार में आएगा ना। चलिए, अब 6 के टेबल में 18 कितनी बार में, 3 बार में। अब 2 के टेबल में 18 कितनी बार में, 9 बार में, यानी 90 डिग्री। ये एक जीरो है तो जीरो दे दिया, यहाँ एक जीरो है तो यहाँ जीरो दे दिया, किन्हीं को दिक्कत नहीं। तो चलो, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर कितना डिग्री आ गया मेरे पास, 90 डिग्री। क्लियर ना। चलो, तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होता है, हम डिग्री लिखवाए थे, फॉर्मूला फर्स्ट क्लास में ही बताए थे फॉर्मूला क्या होता है। तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान, स्क्वायर भूल जाइए, साइन 60 डिग्री का मान मेरा होता है √3/2। साइन पे स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर दे दें। चलो, टेन स्क्वायर 30 डिग्री, टेन 30 का मान क्या होता है, 1/√3। इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर दे देते हैं, माइनस कॉस 90 का मान क्या होता है, 0। तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0। चलिए, ये स्क्वायर जो है ये दोनों के लिए है ना, तो ये अपना स्क्वायर से क्या खत्म कर लिया, रूट खत्म कर लिया, तो बच गया 3/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 प्लस क्या हो जाएगा, ये भी खत्म कर लिया तो क्या हो जाएगा 1/3, और 0 को तो क्या कर दे, भूल ही जाइए। चलिए, तो 4 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 12। तो 4 के टेबल में 12 कितने बार में, 3 बार में। अब 3 में 3 से करेंगे 9 प्लस 3 के टेबल में 12 कितने बार में, 4 बार में। अब 4 में 1 से करेंगे तो 4 और 9 4 कितना होता है, 13। तो 13/12, यानी इसका आंसर मेरे पास कितना आ गया, 13/12 इसका मेरा क्या हो गया आंसर। किन्हीं को दिक्कत नहीं ना, समझ में आया ये क्वेश्चन, नोट कर लो। चलिए, 7 नंबर कंप्लीट। अब चलते 8 नंबर। 8 नंबर क्या है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो कॉट थीटा का मान क्या होगा। तो सेक थीटा, यानी सेक थीटा बराबर मेरा क्या है, 13/12। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, चलिए देखते हैं, हम क्या बताए थे, लाल बटा कक्का, यही ना बताए थे। तो ये जो एल मतलब क्या होता है, लंब, के यानी कर्ण, ए यानी आधार और के यानी कर्ण। तो एल यानी लंब और ए यानी आधार। तो ये दोनों और ये दोनों, यानी ये मेरा किसका है, साइन और कॉस का था ना, कॉस का नहीं कॉसेस का था, साइन और कॉस। ये किसका था, कॉस और सेक का। ये किसका था, टेन और कॉट का, यही था ना। फुल लिख दूंगी ना तो समझ में आएगा, साइन थीटा और कॉसेक थीटा। ये कॉस थीटा और सेक थीटा का था। ये किसका था, टेन थीटा और कॉट थीटा का, यही था ना। किन्हीं को दिक्कत। तो अब चलिए, अब मेरा किसका पूछ रहा है, साइन थीटा बराबर 13/12 जो है, तो साइन सेक थीटा बराबर, सेक थीटा और क्या,
कर्ण बटा आधार, तो यानी कर्ण, कर्ण हम किसको बोलते हैं, एच को बोलते हैं ना, और क्या है आधार, आधार हम किसको बोलते हैं बी, यानी कर्ण को हम बोलते हैं, कर्ण को हम लोग बोलते हैं एच, और आधार, आधार को हम लोग बोलते हैं बी, और लंब को हम लोग बोलते हैं क्या, पी, यही बोलते हैं ना। तो मेरा क्या था, कर्ण बटा आधार, तो कर्ण मेरे पास कितना था 13, और आधार मेरे पास कितना है 12, किन्हीं को दिक्कत। चलो अब क्या पूछ रहा है, यानी हमको इसमें किस चीज की जरूरत है, पी का जरूरत है, तो पी का जरूरत है, तो पी का मान निकालने के लिए पहले हम पाइथागोरस का फॉर्मूला यूज करेंगे। पाइथागोरस का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही पढ़े ना हम लोग। चलिए तो एच स्क्वायर, एच का मान मेरे पास कितना है 13 है, यानी 13 का स्क्वायर बराबर एच का मान, पी का मान कितना है नहीं है, तो पी का मान तो पी छोड़ देते हैं, बी का मान मेरा 12 है, तो 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 बराबर पी स्क्वायर प्लस 12 का क्या होता है 144, तो 169 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बराबर पी स्क्वायर, ठीक है। तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5, 6 में से 4 जाएगा तो 2, और 1 में से 1 जाएगा तो क्या बच जाएगा 0, तो पी स्क्वायर, यानी p अगर बराबर मान निकाले तो क्या हो जाएगा √25, तो p का मान मेरा क्या आ गया 5 आ गया, क्योंकि √25 का वर्ग क्या होता है 5 होता है, तो p यानी किसको मान माने p के बराबर, यानी लंब, लंब का मान मेरा कितना आ गया 5, हमको पूछ किसका मान रहा है कॉट का मान पूछ रहा है, तो कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है मेरा आधार, आधार यानी b, आधार बटा लंब यानी P, यही ना। तो आधार का मान मेरे पास कितना है 12 है, और लंब का मान मेरे पास कितना आया है 5, यही आया है ना, किन्हीं को दिक्कत, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। सबको समझ में आया, किन्हीं को दिक्कत ये नहीं ना, नोट कर लो। चलिए 9 नंबर कंप्लीट सभी का, अब चलते 8 नंबर कंप्लीट, सॉरी 9 नंबर में अब चले। चलिए तो 9 नंबर क्या है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का क्या करना है मान निकालना है। चलिए यहाँ देखिए, पहले हम इसको सॉल्यूशन कर लें। देखिए तो क्या है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, यही ना है। तो कभी हम लोग पढ़े होंगे, एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या पढ़े हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़े थे हम लोग, पढ़े हैं। देखिए तो a प्लस बी यानी a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में ये है, इसको a और इसको b मान सकते हैं, तो a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में मिल गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a किसको माने हैं 1 को, तो 1 का स्क्वायर माइनस b किसको माने साइन को, तो साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर ना। चलो फिर क्या हो जाएगा, नीचे वाला भी वही है, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर, किन्हीं को दिक्कत। चलो तो फिर 1 का स्क्वायर तो 1 होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यही ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, अब बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, यही होता है ना। तो कॉस बटा साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस बटा साइन का फॉर्मूला होता है कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसमें देखिए तो हमको यहाँ दिया हुआ है क्या 7/8 दिया हुआ है, यानी क्या था लाल बटा कक्का, यानी कॉट थीटा का मान मेरा कितना दिया हुआ है 7/8। तो कॉट का मान पूछ रहा है मेरा, तो कॉट का मान हमको पहले से ही पता है क्या 7/8,
इसमें निकालने की जरूरत पड़ा नहीं ना पड़ा, इसमें हमको एच निकालने का जरूरत नहीं पड़ा, यानी कर्ण निकालने का जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि इसमें पहले से ही मेरा लंब और आधार दिया हुआ है। कर्ण निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि cot थीटा का ही फॉर्मूला होता है क्या, यही हम सेम से नहीं होता है ना, तो लिख दिए। अब इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर दे दें, किसी को दिक्कत नहीं। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 बटा 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, किसके बराबर, कॉट नहीं, कॉट के बराबर थोड़ी, क्योंकि इसका तो मान ही निकाल रहे हैं। तो ये हो गया, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। किन्हीं को दिक्कत आया, सभी को समझ में क्लियर, नोट कर लो। चलिए 9 नंबर सभी का कंप्लीट, किन्हीं को दिक्कत नहीं ना। चलो अब चलते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्या है, साइन ए बराबर 5/7, तो tan ए का मान क्या करना है, निकालना है। चलिए तो साइन ए बराबर क्या है 5/7 हो, तो tan ए का मान क्या करना है, निकालना है। तो क्या होता है लंब बटा कर्ण, यानी लंब यानी P बटा H, यही दिया हुआ है ना। हमको निकालना क्या है आधार, तो आधार निकालने के लिए हम किसका फॉर्मूला यूज करेंगे, पाइथागोरस। पाइथागोरस का फॉर्मूला हम लोग सूत्र यूज करेंगे। क्या होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका 3 होता है, हम शुरू क्लास में बता दिए, बट हम इसी पे टोटल क्वेश्चन हम सॉल्व कर लें, क्योंकि इस पे भी आंसर उतना ही आएगा, पर्सनली जो फॉर्मूला पूछा है उसको भी रखेंगे तो उतना ही आएगा, ठीक है। चलिए तो क्या है मेरा h का मान मेरा क्या है 7, यानी h का मान 7 है तो 7 का स्क्वायर, p का मान मेरा 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 बराबर 5 का होगा 25 प्लस b का स्क्वायर, तो 49 प्लस इधर आएगा तो माइनस बराबर क्या b स्क्वायर, यानी 9 में से 5 जाएगा 4 और 4 में से 2 जाएगा तो 2, यानी b स्क्वायर। तो b बराबर क्या हो जाएगा √24 होगा ना। चलो तो b यानी किस क्या माने हैं आधार, आधार बराबर √24 चलिए आधार बराबर मेरा क्या आ गया √24, तो आधार आ गया मेरा, किसका मान निकालना है tan का, तो tan का मान निकालना है, तो tan ए बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार ही होता है ना। तो लंब का मान मेरे पास कितना है, लंब का मान है मेरे पास 5, किसके बराबर tan ए के बराबर, लंब बराबर 5 बटा आधार का मान मेरा कितना है √24 आया है ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। किन्हीं को दिक्कत आया, सभी को समझ में दिक्कत नहीं ना। चलिए तो ये क्वेश्चन मेरा हो गया सॉल्व। अब एक 11 नंबर क्वेश्चन है जो आप लोग सॉल्व करोगे, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, इसीलिए 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना, आंसर बताना हमको कमेंट बॉक्स में कितना आप लोगों का आंसर आया है, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, अब नेक्स्ट क्लास में 12 नंबर क्वेश्चन चलेंगे, क्योंकि 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग को खुद से बनाना है, ठीक। चलिए एक बात देखें, यहाँ क्या है √24 है ना, तो √24 का वर्गमूल तो इसका एक्यूरेट निकलेगा नहीं, इसका आप लोग वर्गमूल तोड़ सकते हो 2√6, ठीक है। 2√6 टूट जाएगा, कैसे देखिए 24 को 2 से करेंगे 2 1 2 और 2 2 4, और फिर 2 से करेंगे तो कितने बार में 6 बार में, फिर लग रहा है 3 से, तो इसीलिए 2 को में से 1 लिया जाता है, तो 1 ले लिया 2√6 आ गया ना। तो √24 को हम 2√6 भी कह सकते हैं, यानी इधर आप आंसर में लिख सकते हो क्या
2√6। ये भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आज के लिए इतना ही रहने दो।